इधर गीतांजलि भी पोदार हाउस में रहने के लिए आ जाती है, तो फिर उसे उसके कमरे तक अरमान जो होता है छोड़ने जाता है और उसे एक गेस्ट हाउस में गेस्ट रूम होता है उसमें ले जाता है और कहता है कि ये वाला तुम्हारा रूम है और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बोल देना, मैं स्टडी रूम में रहूँगा, मैं अपने कमरे में नहीं जाऊँगा। अब यहाँ पे जो विद्या होती है वो दादी साहब को कहने लगती है कि आपके हाँ के कारण अब इसे मुझे झेलना पड़ेगा। तो दादी साहब कहती है कि करते भी क्या, ऐसे भी मायरा अपनी माँ से बहुत सैड थी और हमें उसे खुश करने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए हमने गीतांजलि को रहने के लिए हाँ कह दिया। अब इधर जो गीतांजलि होती है वो अपने कमरे में तो जाती है, लेकिन सामने उसे अभीरा का कमरा दिखता है तो वो उसमें घुस जाती है और वहाँ पे फिर ड्रेसिंग के पास जाती है और अभीरा का जो सिंदूर होता है उसे उठा के देखने लगती है। तभी फिर उसे बेल रिंग सुनाई देती है और उसे वो पकड़ने जाती है। उसके बाद वो सारे कमरे में देखती है कि अबीरा और अरमान का फ़ोटो होता है, बहुत ही सुंदर सब कुछ होता है। तो फिर वो कहने लगती है कि इस कमरे में अबीरा की याद है, इसलिए अरमान यहाँ पे नहीं आए, और वो फिर वहाँ पे रख के चली जाती है। इधर अरमान जो होता है वो स्टडी रूम में आता है तो देखता है कि हर तरफ उसे बस अबीरा की ही याद आती है, कैसे वो अबीरा के साथ यहाँ टाइम स्पेंड करता था, उसे मनाता था, तो सब चीज़ें उसे याद आने लगती है और वो फिर अबीरा को फील करने लगता है और एक जो पिलो होता है उसको अपने हाथों में ले लेता है और अबीरा को फील करके खुश हो जाता है। तो पीछे से गीतांजलि आती है और देखती है कि अरमान बहुत खुश है, तो वो कहने लगती है कि अभी अबीरा नहीं भी है तो अपने मन में ही कितने अरमान खुश हैं और मैं सामने भी होती हूँ लेकिन मुझे देख के वो कभी खुश नहीं हो पाते हैं, कितना अबीरा से वो प्यार करते हैं, ये सब वो सोचने लगती है। इधर फिर खाने के टेबल में दिखाया जाता है कि सभी कोई मिल के दादी साहब को खाने के टेबल पे लाते हैं और पहले के जैसा सब कोई मिल के फिर खाना शुरू करते हैं, नाश्ता। तो वहाँ पे जो विद्या होती है वो नाश्ता नहीं करने लग दादी साहब जो होती है वो नाश्ता नहीं खाना शुरू करती है, तो सब उससे पूछते हैं कि आपने क्यों नहीं नाश्ता कर रही हैं। तो फिर वो कहती है मुझे लड़की की याद आ रही है, क्योंकि लड़की के साथ हम इतने दिनों तक नाश्ता कर रहे थे, पता नहीं उसने कुछ खाया है कि नहीं। तो यहाँ पे फिर सब उसे मनाते हैं कि कैसे नहीं खाएगी, उसके साथ अभी मायरा गई है तो वो ज़रूर नाश्ता करेगी और उसे भी खिलाएगी। और इधर जो गीतांजलि होती है वो भी आ जाती है, तो सब देख के उसे सैड हो जाते हैं। तो वो कहती है मैं बस नाश्ता लेने आई थी। तो यहाँ पे जो काजल होती है वो कहती है कि नहीं, नाश्ता लेके क्यों जाओगी, हमारे साथ ही खाना खाओ, और फिर उसे बैठा देती है। अब वो जो होती है अरमान के बगल में ही बैठ जाती है, जिससे कियारा को अच्छा नहीं लगता है। इधर अबीरा जो होती है वो मायरा को भी नाश्ता देती है, तो वो कहती है मैं ये सब नाश्ता नहीं करती हूँ, आपको पता नहीं है पापा मुझे दूसरा नाश्ता देते हैं। तो फिर वो बताती है कि ये ना मीठा है, खट्टा मीठा सब कुछ है, क्योंकि वो बोल देती है कि मैं मायरा को यहाँ पे गीतांजलि की भी बात याद आ जाती है, क्योंकि वो अभी मीठा नहीं खा रही है मायरा के बिना, इसलिए वो भी मीठा को अपने से दूर कर रही है और कहती है कि ये तो मीठा होगा, मैं नहीं खाऊंगी। तो फिर अबीरा मनाने की कोशिश करती है कि नहीं बेटा, ये फ्रूट का बना हुआ है और ये मिक्स्ड है, बहुत टेस्टी लगेगा, खा के देखो, खट्टा मीठा है। तो वो एक चम्मच खिलाती है तो उसे बहुत टेस्टी लगता है और कहती है कि अब मैं इसे पूरा ख़त्म कर दूँगी। तो फिर वो उसके लिए पानी लाने जाती है, तभी इधर मायरा को खाते ही एलर्जी हो जाती है और वो खांसने लगती है, उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगता है, जिससे अभीरा जब आती है तो डर जाती है और उसे आराम से रहने कहती है, लेकिन वो नहीं कर पाती है, जिससे फिर उसे डॉक्टर को फ़ोन करना पड़ता है और वो फिर अरमान को भी फ़ोन लगाती है। इधर अरमान याद कर ही रहा होता है अभीरा और मायरा को कि वो लोग नाश्ता कर रहे हैं कि नहीं, तभी फिर वहाँ पर अभीरा का फ़ोन आ जाता है और अभीरा कहती है कि सब कुछ ठीक नहीं है, प्लीज़ तुम यहाँ पर आ जाओ। इसलिए फिर अरमान जो होता है वो जल्दी से अभीरा के पास जाता है। अभी देर गीतांजलि भी सुनती है तो वो भी जाने लगती है, तो उसे विद्या माँ रोक देती है और कहती है कि प्लीज़, अभीरा की बेटी है, अभीरा को संभालने दो और उन दोनों की फैमिली है, तुम कहाँ बीच में जा रही हो, बात को समझा करो, और उसे वो रोक देती है, जिससे गीतांजलि को अच्छा नहीं लगता है। इधर जब डॉक्टर आती है तो कहती है कि इसे आपने क्या खिला दिया, इसे तो एलर्जी प्रॉब्लम है और ये लगता है बहुत दिनों से इंजेक्शन ले रही थी इस एलर्जी के लिए, आप जल्दी से वो इंजेक्शन ले आइए, हमारे पास तो नहीं है। तभी अरमान आता है और इस इंजेक्शन को लेते आता है और जल्दी से मायरा को लगा देता है। फिर जो अभीरा मायरा होती है वो शांत होकर सो जाती है। अब यहाँ पे गुस्सा आ जाता है अभीरा को कि ये एलर्जी प्रॉब्लम था और उसने बताया नहीं। और इधर दूसरे दिन दिखाया जाता है कि अभीरा जो होती है उसके लिए कार खरीद के ले आती है। तो फिर यहाँ पे जब अरमान देखता है तो अभीरा से पूछने लगता है कि तुमने इतनी बड़ी कार उसके लिए क्यों खरीदा। तो वो कहती है मैं अपनी बेटी को जैसे भी खुश रख सकती हूँ, ऐसे उसने मांगा ही क्या था मुझसे, अब तुम मुझे मत सिखाओ। तो अरमान भी कहता है कि तुम वही गलती मत करो जो मैंने की है, हम अभीरा को मायरा को प्यार से सिखाएंगे पढ़ाएंगे,
तो यहाँ पे फिर दूसरे दिन दिखाया जाता है जो गीतांजलि होती है वो अरमान से लड़ने लगती है और कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब जब मायरा का डांस कंपटीशन है तो उसने मुझे और अभीरा दोनों को डांस करने के लिए कहा है, क्योंकि वो चाहती है कि जिसमें बेस्ट होगा, जो बेस्ट होगी वही उसके साथ डांस करेगी। अब बताओ, जहाँ वो मुझे पसंद करती थी अब अपने अभीरा को लाके खड़ा कर दिया है, वो मुझे मामा मानती है, लेकिन अब क्यों नहीं समझ रहे इस बात को। तो अरमान उसे डांटने लगता है और कहता है कि तुम समय दोगी तब ना, तुमने कहा है ना कि 1 महीने का समय तुमने दिया है अभीरा को अच्छी माँ बनने के लिए, तो तुम फिर बीच में क्यों घुस रही हो, उन्हें अपना समय बिताने दो, एक बार मौका तो दो। और आई एम श्योर कि अभीरा इस बार बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि अभीरा कभी हार नहीं मानती, वो जिससे प्यार करती है उसके लिए कुछ भी कर सकती है। तुमने अभी अभीरा को जाना नहीं है और तुम बीच में क्यों बार बार आ रही हो। तो यहाँ पे गीतांजलि को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैं बीच में नहीं आ रही हूँ, आप अभीरा को बीच में ले आए, हम कितने अच्छे से खुश थे, पहले तो आप मुझे उसकी मम्मा बनने नहीं दिए और अब जब वो मुझे मम्मा मानती है तो आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैं बहुत गुस्सा हो जाती है गीतांजलि। तो फिर अरमान उसे समझाने लगता है कि कम से कम 1 महीने का जो समय दियो उसमें तो उन दोनों को पास आने दो, तुम ये सब क्या हरकत कर रही हो, क्यों इस तरह कर रही हो। और यहाँ पे इन दोनों की बहस होने लगती है। फिर जो अरमान होता है वो कह देता है कि तुम चाहे जो भी कोशिश कर लो, लेकिन मुझे पता है कि अभीरा कोई भी अपनी कमी छोड़ेगी नहीं, वो पूरी कोशिश करेगी मायरा के साथ डांस करने के लिए, क्योंकि वो उसकी माँ है और तुम अभी तक उसे जानती नहीं हो। तो वो चैलेंज की तरह बोल के वहाँ से चला जाता है। इधर जो मायरा होती है वो अभीरा से कहती है कि आपको तो कोई भी क्लासिकल डांस नहीं आता, आप कैसे कर पाओगे, आप तो गीतों से हार जाओगे। तो यहाँ पे वो समझाती है मायरा को कि बेटा आपने मुझे चांस दिया है ना, इस फेयर चांस के लिए थैंक यू। अब मैं जैसा भी सीखूँगी आप बस मुझे साथ देना, मैं ये डांस करना चाहती हूँ आपके साथ, इसलिए मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं आपको ये कंपटीशन में जीताऊँ। उसके बाद वो बहुत खुश हो जाती है कि ये जो अब मुझे चांस मिला ये अरमान के कारण मिला है, ताकि हम और गीतू दोनों डांस करें और वो एक को सेलेक्ट करे। अब वो उसे थैंक बोलना चाहती है, लेकिन फिर सोचती है कि मैं अरमान को थैंक क्यों बोलूँ, उसी के कारण आज ये सिचुएशन खड़ा हुआ है, इसलिए वो फिर उसे फ़ोन नहीं लगाती है। इधर जो मायरा होती है वो अभीर के पास आ जाती है गिटार सीखने के लिए, लेकिन उसकी अंगुलियां जो होती है वो छोटी छोटी होती है, तो वो अभीर का गिटार नहीं बजा पाती है। फिर कहती है कि अभी तो मैं इस गिटार को बजाने के लिए बहुत छोटी हूँ, 7